हाय फ्रेंड्स, पतवार क्लास आपके लिए लेके आया है एरिया का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। स्पष्ट देख सकते हो आप, लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है। तो सबसे पहले मैं एक आयत बनाता हूँ। अब माना इसकी चौड़ाई जो है अब माना इसकी चौड़ाई जो है x है। चूंकि चौड़ाई से लंबाई 30 सेंटीमीटर अधिक है तो मैंने माना चौड़ाई x है, तो ये हो जाएगी लंबाई x प्लस 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी। अब अपन को पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं लिखता हूँ आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्षेत्रफल जो है 2800 सेंटीमीटर है, लंबाई x प्लस 30 है और चौड़ाई है x। तो ये आ गया। अब इनका गुना कर देते हैं। 2800 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, यहाँ तक आ गया आपने। अब ये एक समीकरण बन गई, द्विघाती समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 2800 इक्वल टू 0। अब इसे ऐसे करते हैं कि इन दोनों का जो गुना करे प्रथम पद और तीसरे पद, तब तो माइनस 2800 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और यदि दो संख्या ऐसी इनका टुकड़ा करना है जो जोड़ने पर 30 आनी चाहिए, तो मैं ऐसे टुकड़े 70 और 40 ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इन दोनों का गुना तो हो गया 2800 और एक्स स्क्वायर, और इनका जोड़ घटाने पर हो गई 30x। तो अब ये समीकरण अपने हो गई एक्स प्लस 70 और इसमें से कॉमन लिया 40 तो x प्लस 70। तो ये पद इस पद ऐसे कॉमन लेने पर दोनों समान होने चाहिए, तभी सही है। x प्लस 70, x माइनस 40 और x प्लस 70 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो मान प्राप्त हो गए, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 70। तो आप सोच सकते हो कि माइनस में नहीं हो सकती, यदि कोई दूरी है तो वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए मैं प्लस वाली को मान सकता हूँ। x इक्वल टू 40 अपना उत्तर है। तो अब अपन को चौड़ाई प्राप्त हो गई 40 इससे, क्योंकि अपन ने x माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई तो हो गई 40 और लंबाई हो गई 70, क्योंकि x प्लस 30 है जो लंबाई है। तो अब हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो इंटू दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। मैंने लंबाई को x और चौड़ाई को y माना है, ये अपना सूत्र है। दो ब्रैकेट x प्लस वाई, तो 2 40 प्लस 70 110 से 2 का गुना कर देंगे, 220 सेंटीमीटर है जो इसका परिमाप होगा। यह अपना पहला सवाल हो गया कंप्लीट। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। चौड़ाई को x माना, उसके बाद प्लस 30 कर दिया। अब दूसरा सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। आपको पता है कोई भी आयत है, आयत लंबाई चौड़ाई, उसको यदि हम माने कि वो कितना है तो उसे हमेशा 100% मानते हैं। तो पहले तो लंबाई में 10% की अधिक करना है और चौड़ाई को 10% कम करना है। तो मैंने 100 में से 10% अधिक कर दिया लंबाई को, तो 110 हो गया। और इसको चौड़ाई को 10% कम कर दिया तो 90% हो गया बटा 100। ये कट गया, 99% है जो आ रहा है। तो अपन को पता चल गया कि कितना क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, 1% कम हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, आप देख सकते हो। अब इसके आगे अगला सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई को दुगना तथा चौड़ाई को चौगुना कर दिया जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है लंबाई को दुगना करना है और चौड़ाई को चौगुना करना है। तो क्षेत्रफल, किसी आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई x और चौड़ाई y माना मैंने, तो अब इसको दुगना कर देते हैं 2x और चौड़ाई को चौगुना कर देते हैं 4y। तो 8xy, 8xy जो आएगा, मैंने y नहीं माना, y और y, 8xy आ जाएगा। तो आप देख सकते हो क्षेत्रफल पहले xy था और अब क्षेत्रफल कितना हो गया 8xy। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 800% की।
और यदि प्रतिशत पूछे तो 800% की वृद्धि हो गई। और कितने गुना बढ़ गया, तो 8 गुना बढ़ गया। ये आपका हो गया सवाल। ये भी बहुत आसान सा सवाल था। आप देख सकते हो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो कहा है वही मान रखा है। बहुत आसान सा था। अब इसके अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो आप लंबाई में देख सकते हो 6:7 1 की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कमी हो रही है 5:4 से। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई को लिख लेता हूँ अनुपात में। ये लिख ली। अब इन दोनों को मैं गुना कर दूंगा और इन दोनों को गुना कर दूंगा। तो ये जो पहले वाला क्षेत्रफल है वो तो आएगा 30 और जो अभी प्राप्त हो रहा है वो आएगा 28। ये दोनों कट रहे हैं, 15:14 हो जाएगा कट कर। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, इसलिए 30 का काट दिया 15 और 28 को 14। ये जो है 1% की एक अनुपात की कमी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल। एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिधि का सूत्र आप सबको पता है 2πr और व्यास होता है 2r इक्वल टू 60। अब इसमें से मैंने 2r कॉमन ले लिया, π-1 कर दिया। 2r कॉमन ले लिया, π-1 कर दिया इक्वल टू 60। 2 से मैंने 60 को काट दिया, 30 आ गया। π-1 30 इक्वल टू 30। पाई का मान रख दिया 22/7, r 22/7 -1 इक्वल टू 30। अब ये लसपल लेके मैंने घटा दिया इसको, 22 - 7/7 इक्वल टू 30। अब 30 की ओर चला जाएगा ये 7 तो, और इसमें से घटाऊंगा तो आ जाएगा 15। 15/7 इक्वल टू 30, तो 210/15 आ जाएगा बटा 15। ये कट जाएगा 3 से, 70/5 और 70/5 को काट दूंगा 5 से, तो 14 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। 132 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है। जो तार है वो 132 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर एक वृत्त में बदल दिया जाता है, तो उसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल का मान बताइए। आप परिधि दे रखी है, क्योंकि यदि तार की लंबाई दे रखी है तो आप समझ सकते हो वो उसकी परिधि है। तो परिधि इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, 2πr इक्वल टू 132। ये कट गया, 67 आ गया, 66। अब पाई का मान मैंने रख दिया 22/7 इंटू r इक्वल टू 66। 22 से कट गया, 3 आ गया, और अब ये r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे को, इसलिए πr², किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 22/7 इंटू 21। अब ये 3 बार कट गया। अब इन तीनों का मैं गुना कर दूंगा, गुना करने पर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये आज के सवाल कंप्लीट। और कल से हम दूसरा टॉपिक लेंगे और बहुत अच्छे तरह से करेंगे। आपका मेरा वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।